आपको क्यों कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई बस बोलना ही चाहता है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। मेरे कहने का मतलब है रियल लिसनिंग, जहां आप दूसरे के कहने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं और कुछ सीख ले रहे होते हैं। इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम है और यही वो लोग होते हैं जो ज़्यादा सफल हो पाते हैं। इस सोसाइटी में बोलने को एक खेल की तरह देखा जाता है। जो ज़्यादा बोलता है उन्हें लोग ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम समझने के लिए सुनना नहीं चाहते, हमें रिप्लाई करना होता है और यहाँ सबसे बड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, ये पहले इंट्रोवर्ट थे, कम बोलने वाले लोग थे। इनको पता होता है कि कब, कहाँ और क्यों बोलना चाहिए। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था कि चुप रहना बेहतर है और बोलने और सभी संदेहों को दूर करने की तुलना में मूर्ख समझा जाना बेहतर है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा शांत रहे, अपने हक के लिए हमें बोलना चाहिए। मैं इस वीडियो में ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है, ज्ञान ही शक्ति है। कम बोलने का मतलब कम इंटेलिजेंट होना, मंद बुद्धि होना नहीं होता। इनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरी होती है। ये दिखावे की ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते। इनको पता होता है कि कब बोलना है और क्या बोलना है। ये बड़े ही कम शब्दों में अपनी बातों को कहना जानते हैं। एक एवरेज माइंड में पर डे 12 से 80 हज़ार विचार आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनमें से 98% ठीक वैसे ही होते हैं जैसे एक दिन पहले थे। साथ ही रिसर्च ये भी कहता है कि 80% विचार नेगेटिव होते हैं। मतलब हम वही चीज़ें हर दिन दोहराते हैं जो हमें पहले से ही पता होता है। लेकिन जब आप सुनना शुरू करते हैं तो हमें नई चीज़ें जानने और सीखने को मिलती है। जब आप सुन रहे होते हैं तब आप एक्चुअल में नॉलेज गेन कर रहे होते हैं और आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप कितना जानते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि आप कितना नहीं जानते हैं तब आप अपनी कमियों को पहचान लेते हैं, और जो अपनी कमियों को पहचान के उसमें सुधार करता है वही तो बुद्धिमान होता है। पॉइंट नंबर 2 है, आप ऐसा कुछ रिवील नहीं करेंगे जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। कई बार जब हम बोल रहे होते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हम कभी किसी को बताना नहीं चाहते, वो इन्फॉर्मेशन हम सामने वाले को दे देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। ये सभी के साथ कभी ना कभी ज़रूर हुआ है। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही कम चांस है अपने सीक्रेट्स को कम रिवील करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, आप जब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। आप किसकी अधिक बारीकी से सुनना पसंद करते हैं? वो जो हमेशा बोलता रहता है, सलाह देता रहता है, बेकार बेवजह की बातें करता है, अपनी बड़ाई दूसरों की बुराई, ऐसे लोगों की कोई सुनना नहीं चाहता। ऐसे लोगों से सब दूर भागते हैं। इसके बजाय आप उस आदमी की सुनना पसंद करते हैं जो शांत रहता है, जो कभी कभार बोलता है। इनकी बातों में पॉइंट्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, दम होता है, सच्चाई होती है। बुद्धिमान लोग बोलते हैं जब इनके पास कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है कहने के लिए। मूर्ख लोग तब बोलते हैं जब इनको कुछ कहना होता है। पॉइंट नंबर 4 है, बेहतर रिश्ते। एक बहुत ही कॉमन रीज़न होता है क्यों हमारे रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, फेल हो जाते हैं। इसकी वजह है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। हम सामने वाले इंसान की ना ही सुनना चाहते हैं, ना ही उसके शब्दों को समझना चाहते हैं। हम कई बार उन्हें बीच में ही रोक के अपनी बातें कहने लगते हैं, जिससे सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। तभी हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। लेकिन जब आप पूरी ईमानदारी से उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों का वैल्यू देते हैं, तो सामने वाला इंसान भी आपको समझता है। उनकी नज़रों में आप मूर्ख नहीं लगते। देखो, हर किसी को सलाह की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसकी बातों को सुने और समझे भी।